झारखंड प्रदेश गोड्डा जिले में अडानी कंपनी से बेहद नाराज है स्थानीय ग्रामीण। आदिवासी ग्रामीणों ने भी सुनाई अपनी समस्या, नहीं बदले अब तक उनके हालात। झारखंड प्रदेश गोड्डा जिले में अवस्थित अडानी पावर प्लांट प्रबंधन से स्थानीय ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं। अडानी पावर प्लांट प्रबंधन से स्थानीय ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं और हाल के दिनों में स्थानीय ग्रामीणों को कई जगहों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। और इस वक्त अभी हम गोड्डा जिले में स्थित अडानी पावर प्लांट के नज़दीक हैं और यहाँ पर नयाबाद मोतिया के स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासी गाँव में हम उपस्थित हैं। यहाँ के हालात, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की बदहाली, यहाँ की खुशहाली सब कुछ दिखाने बताने की पीछे तस्वीर देखेंगे कि ये प्लांट है अडानी का पावर प्लांट और यही वो प्लांट है जहाँ से तैयार बिजली जो है सीधे बांग्लादेश को भेजा जा रहा है। क्या परिस्थिति है फिलहाल यहाँ पे? यहाँ की परिस्थिति माने इतनी भयावह है जो अब ये बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा है। जिस तरह से लोभ प्रलोभन लेकर के इन्होंने अपने प्लांट को स्थापित किया, इसमें हम लोगों ने जी जान लगा दिया कि अगर ये मिल जाता है तो हम लोगों के सारे अवसर खुल जाएंगे। मसलन आप लोग पहले समर्थन में थे? बिल्कुल समर्थन में। अब क्या हो गया? अब जो है जितनी भी बातें इन्होंने हम लोगों को कह रखा था वो एक भी चीज़ के लिए खरे नहीं उतर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि हमारे पास में रोज़गार की व्यवस्था संपूर्ण होगी, हम एक भी आदमी को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे, जबकि ये 101% गलत हो गया। एक भी स्थानीय आदमियों को यहाँ रोज़गार नहीं दिया इन्होंने और प्रताड़ित करने के लिए इन्होंने इतना ही भर अवश्य ज़रूर कर लिया कि बाहर से ये इनके जितने भी लगे पड़े आदमी थे उनके द्वारा जो है इन्होंने बाहर से आदमियों को बुलवाया और गांव के आदमियों को ये धक्के मार करके जो है भगाना चालू कर दिए। आप लोगों को धक्का मारा जाता? जी हाँ, टॉर्चर किया जाता। धक्का इन द सेंस हमने कोई अभी तक मारने की हिमाकत नहीं की, लेकिन अगर आर्थिक रूप से वो हमें धक्का मार दे, जैसे बाहरी आदमियों को अगर एक ही पद में हमारे यहाँ काम कर रहा है आदमी, उसे जो है कुछ दूसरा पगार दिया जा रहा है और बकाए गांव के जो आदमी हैं जिनके ज़मीन पर ये अपना अधिकार जमाए हुआ है, ये इनको जो है उसकी तुलना में कम पेमेंट देते हैं एलानिया, और ये थ्रेटनिंग देते हैं कि अगर ज़्यादा होशियार आप बन जाएंगे तो आप अपना कार्ड यहाँ मेहरबानी करके जमा कर दीजिए, बजाय इसके बाद में फिर हम लोग कोई दूसरा स्टेप लेंगे। वेतनमान का मसला है कि वेतन कम दिया? जी हाँ, वेतन कम दे रहा है। दूसरे, ये कौन सी कंपनी का मसला है? ये कंपनी हमारी अडानी अब जितने भी लफंगों को ला करके ये काम करवा रहा हो, ये उसके द्वारा करवाया जा रहा है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार झा है और मैंने स्वयं अपने को अपनी ज़मीन इनके पास में दिया और देने के बाद में आज तक एक भी बात के लिए खरा नहीं उतरे। चलिए, दूसरी बात हम बात करेंगे। तो ये परिस्थिति बता रहा है कि फिलहाल यहाँ स्थिति है कि पहली बात कि रोजी रोजगार का जो दावा किया गया था वो यहाँ पे कंपनी जो है पूरे तरीके से खरे नहीं उतर पा रही। आम लोगों को औसतन जो है रोजगार यहाँ जो अपेक्षित थी वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जो मसला ये अभी बता रहा है कि वेतनमान का यहाँ मसला जो है वो यहाँ गड़बड़ है। जो दावा किया जा रहा है और जो ज्वाइनिंग के पहले जो जानकारी दी जा रही वो वेतनमान यहाँ नहीं मिल रहा। बाकी यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के शायद सदस्य हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हेमंत यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या हालात है? आप तो मजदूरों के मसले को लेकर के आगे रहते हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं अभी यहाँ पे? सबसे पहले मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि जो ये अमूल्य समय देकर आप यहाँ नयाबाद आए हैं। यहाँ मजदूरों का सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो मैंने दो कैटेगरी के मजदूर हैं, एक बाहर के हैं और एक यहाँ के हैं। एक ही डिग्नेशन में दोनों मजदूर हैं। जैसे वो वेल्डर हैं तो ये भी वेल्डर हैं, तो बाहरी वाले को 30,000 दिया जाता है और यहाँ वाले को 15,000 दिया जाता है। मैंने वो ऐसा क्यों?
यदि ना तो उसको वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, ना इसको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, वैसे ठेकेदार के थ्रू छोड़ दिया है, वो अपना मनमानी कर रहे हैं पूरा। कई बार लिख के देने के बाद भी ये सब ध्यान नहीं दे रहा है। अब इसके लिए हम लोग को यदि वो गेट पे आंदोलन करना होगा और बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं। बात अधूरी रह जा रही है, मतलब ये जो आप वेतनमान आधा या कम देने की बात जो कह रहे हैं, तो ये कौन सी कंपनी में, अडानी में या कोई और कंपनी? यदि अडानी सब मैंने वो कॉन्ट्रैक्टर, बाहरी कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है। कौन सी कंपनी? यदि जैसे वारनी है, एक है मैंने एक सीमर कंपनी है, फीडबैक है, सब जितने सारे कंपनी है सब है उसमें। आप तो संगठन से रहे हैं, उसका प्रोसेस होता है, कोई आपत्ति? क्या आप जिला प्रशासन को कभी इस बात की जानकारी दी? हाँ, जिला प्रशासन को मैं दे चुका हूँ और अब यहाँ भी देने वाले हैं। कुछ दिन मेरा संगठन बना हुआ है और मेरा संगठन में यदि वहाँ सदस्य भी जुड़ रहे हैं। चलिए, तो बता रहे हैं कि यहाँ परिस्थितियाँ हैं और इस बात की जानकारी अब ये जिला प्रशासन को देंगे ताकि इसमें सुधार हो। बाकी गांव की स्थिति क्या है, आदिवासियों की स्थिति क्या है, वो हम जानेंगे यहाँ के आदिवासी ग्रामीणों से। फिलहाल आप एक बार उस तस्वीर को देखिए बड़े गौर से। ये आदिवासी ग्रामीण है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और देखिए कि अडानी पावर प्लांट के नज़दीक आदिवासियों की ज़िंदगी कैसी है। तस्वीर को आप यहीं से कहा जाता है कि हांडी के चावल को जो है दाना निकाल करके परखा जाता है। आप यहाँ देखिए, ये शख्स हैं, बुजुर्ग शख्स। क्या नाम है आपका? भूदेव सोरेन। भूदेव सोरेन। देखिए, ये शरीर पर टी शर्ट है, गमछा है, नीचे लुंगी है, पैर में चप्पल नहीं है, हाथों में एक लाठी है। दूसरे शख्स हैं, क्या नाम है आपका? इमलाल टुडू। देखिए, यहाँ सर पर गमछा है, टी शर्ट है, हालांकि ये अडानी पावर का टी शर्ट है। शायद यहाँ जो फिलहाल फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है उसमें दिया जाता है। ये पैंट है, पैर में चप्पल नहीं। तीसरा यहाँ देखिए एक महिला हैं, ये भी यहीं नयाबाद की हैं। क्या नाम है आपका? अनीता किस्कू। देखिए इनकी स्थिति, नाइटी पहन करके एक गमछा एक शरीर पर रखी हुई है। ये दूसरी महिला, क्या नाम है आपका? बसंती टुडू। देख लीजिए ये सारी तस्वीरें। जो लोग ये दावा करते हैं कि पावर प्लांट आने के बाद ग्रामीणों की स्थिति बदल गई, उनको जो है इस तस्वीर को देखना चाहिए। ये ठीक हमारे पीछे अडानी पावर प्लांट है और इधर दाहिने तरफ नयाबाद है, इधर गंगटा गांव है। और ये फिलहाल यहाँ जो आप ग्रामीण देख रहे हैं, ये तमाम लोग नयाबाद के हैं, यहीं स्थानीय हैं। पीछे एक बुजुर्ग शख्स हैं जो आंदोलन में भी रहे थे। क्या नाम है बाबा आपका? भगत हेम्ब्रम। भगत हेम्ब्रम। अभी भी इनकी परिस्थिति आप देख लीजिए। हालांकि ये वही शख्स हैं जो अडानी पावर प्लांट के खिलाफ आंदोलन में रहे थे। सर पर गमछा है, ये कुर्ता पहने हुए, धोती हैं, इनके पैर में फिलहाल चप्पल दिख रहा है। कोई फायदा मिल रहा है कंपनी? नहीं, कंपनी से कोई फायदा। आप लोग तो बड़ी जबरदस्त आंदोलन किए, कोई फायदा तो हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अभी स्थिति क्या है गांव का? अभी हालत बुरा है। एक तो पानी का व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है। लोग अभी बता रहे थे आप लोग कि यहाँ पावर प्लांट का जो कोयला है उससे कुछ दिक्कत है आप लोगों को? हाँ, दिक्कत तो है। क्या दिक्कत? दिक्कत हम लोग को दौड़ा रहा है, प्लाट में गिर रहा है घास के ऊपर में, माल कैसे खाएंगे? जो एक दो घास काटेंगे तो कैसे कर? हो गया क्या माना कपड़ा लता सब काला हो जाता है, सब कुछ नहीं। हमको घास वहाँ धुआं जाता है, कोयला उड़ता है, सब हम लोग तकलीफ यहाँ बहुत भुगते हैं। प्रदूषण के मारे परेशान है। क्या बता रहे बाबा? प्रदूषण के मारे परेशान है। वो अपनी परेशानी व्यथा सुना रहा है। दूसरे जो कुछ बचा हुआ है इसके पास में ज़मीन, उसके लिए जो है पर्याप्त पानी की व्यवस्था, ये पूरे निगल गए। और जो सरकार के द्वारा प्रदत्त हम लोगों का एक नहर था, उसको भी ये खा गए, वो पूरे समाप्त कर गए, जिसके चलते ना पानी मिल रहा है, उसके चलते ना कोई खेती बची जो पड़ी है वो करने दे रहा है। और नतीजा अगर बोला जाए तो इनडायरेक्ट वे में उसका ये इशारा है कि अभी तो इतने ही भर से है, कल हो करके हम राख से तोप देंगे इसको, भगते हुए यहाँ से आगे रास्ता खोज लो। तो ये दुबे जी तो अभी कह रहे कि भाई एक पावर प्लांट से जबरदस्त विकास हो रहा है, दूसरा पावर प्लांट बिल्कुल विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा देश जो है प्रगति की ओर आगे है और उस सोच के लिए हम लोगों ने जमीन देने के बारे में सोचा था, क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात है। राष्ट्र हित के लिए हम लोग इतना भर त्याग करने के लिए समर्पित हुए थे और हैं, अभी भी हैं। लेकिन उसका जो निदान बताया गया था, उस निदान पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं, जिसका दुख है। और ये जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के लिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठा लिया है,
अगर वो इस बात से अवगत हो जाते हैं तो हमारी समस्या सुलझेगी। वो एक नहीं अनेकों यहाँ उद्योग लाएं, इस बात के लिए प्रसन्नता होगी। जिस मतलब जो उद्योग वादा किया गया था पूरा नहीं हो रहा। नहीं, रत्ती भर भी उसका पूरा नहीं किया। ना शिक्षा दिया, ना स्वच्छता दिया, ना बुजुर्गों की कोई देखभाल की। जो सब अपने अपने धंधे में लग करके मस्त हो गए। सब जो है वो दलालों को पाल करके सबका भट्ठा ढार कर दिया। एक भी बच्चे ना पढ़ने के लायक रह गए। स्कूल की वही स्थिति हो गई, पानी की वही स्थिति हो गई। जहाँ देखें वहीं कचरा जो है वो पड़ा हुआ है। डंप है, चारों तरफ मच्छर फैल रहे हैं। ना कोई उसका निस्तार है, ना कोई उसका और कोई व्यवस्था बना रखा है। बड़ी समस्या क्या है? मेन समस्या ये है, बाल बच्चों को रोजगार चाहिए और जो हमारी खेती बची पड़ी है इसकी जो है वो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बुनियादी सुविधा हमारी मारे जा रही है, उसकी व्यवस्था हमारी जो है पूर्ण रूपेण लागू होनी चाहिए। चलिए, तो ये फिलहाल स्थिति है अडानी पावर प्लांट के नज़दीक गांव के ग्रामीणों की, आदिवासियों की और तमाम जो अन्य लोग हैं उनकी। लोग यही बता रहे हैं कि यहाँ परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं जो दावा किया गया था। हालात वैसे नहीं हैं। कंपनी के लिए स्थितियाँ तो बेहतर ज़रूर है। कंपनी का काम अपना चल रहा है, रोज़ाना प्रोडक्शन का काम हो रहा है और जो प्रोडक्टिव बिजली है वो तमाम बिजली जो है वो बांग्लादेश को सप्लाई भी कर दिया जा रहा है। मगर दूसरी जो परिस्थितियां हैं कि ग्रामीणों को जो CSR के तहत जो लाभ मिलना चाहिए था या जो पावर प्लांट के आसपास जो परिस्थितियां सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि को लेकर के जो परिस्थितियां होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं हो पा रही। बिजली नहीं मिल रहा, एक मसला ये भी है। और हाल फिलहाल के दिनों में इस विषय को लेकर बड़ा आवाज़ भी उठा था। यहाँ ग्रामीण उपस्थित हैं, इनसे बात। क्या स्थिति है? बिजली उजली दिया? यहाँ का बहुत खराब स्थिति है। अडानी जब आए थे, गोयल साहब, सुबोध सिंह, ये सब सारे बात बोले थे कि हम आप लोगों को सारा व्यवस्था देंगे। जब पहले एम्बुलेंस लगा कोई बीमार पड़ता था तो उसको तुरंत एम्बुलेंस भेज दिया जाता था। किसी का घर में अगर माँ या बाप या कोई बच्चा मर जाता था तुरंत उसको पैसा दिया जाता था। और शादी विवाह में पैसा ये लोग दे के ये सारे जमीन को हथिया लिए और ना आज तक बिजली दिया, ना पानी दिया, ना। और मैं समीर झा हूँ, मजदूर अध्यक्ष हूँ ग्रामीण का, ठीक है। और ना मजदूरों को ये सही तनख्वाह देता है। मेरा कहना है कि अगर आप लोग ये न्यूज़ से नहीं समझते हैं तो मैं रेल जाम करेंगे और गेट जाम करेंगे। हमें इसके लिए जो हो जाए, मर सकते हैं लेकिन मिट जाएंगे लेकिन बिकेंगे नहीं। और हमारे साथ सारे जनता रहेंगे। हमारा यही कहना है। आप गांव का, आप बोले थे कि मैं आदर्श गांव बना देंगे मोतिया पंचायत को। आज तक क्या क्या दिए हैं? जो एक सड़ा हुआ डॉक्टर रहता है उसको आप ला के दे दिए हैं। और ना वो दवाई, जितना दवाई आता है हॉस्पिटल में सारे दवाई को बेच देते हैं भीतर। आज तक ना दवाई सही मिलता है, ना सुई, ना कंपाउंडर, ना डॉक्टर, कोई नहीं रहता, ना एम्बुलेंस का व्यवस्था रहता है। आप जाइए तो अभी जितना पुराने आदमी थे वो सारे को हटा दिए हैं। गोयल साहब, सुबोध सिंह और नए आदमी को लाके भर दिए। इसलिए उसको भगा दिया गया है, हटा दिया गया है कि इससे इसको पहले से टर्म है, इसको नहीं रखेंगे। और जो आदमी यहाँ है वो दे दिखाता है, ग्रामीणों को दे दिखाए अगले वर्ग को, तो हम कह देते हैं उखाड़ के फेंक देंगे। दुबे ने कंपनी लाया, ठीक किया, लोगों को बोला हम रोजगार देंगे, हम आपके लिए हित के लिए कर दें। आज तक निशिकांत दुबे का आदमी आता है, सारे निशिकांत दुबे का यहाँ कर रहा है काम। ना मेरे गांव का कर रहा है, ना ग्रामीणों का कर रहा है, किसी का। अगर नौकरी किसी को कहिएगा कि मेरे बच्चे को नौकरी दीजिए तो वो कंपनी वाले बोलते हैं शिव गंगा रहे या सिमर रहे या और कोई अरनी रहे, जितना भी रहे, वो कहता है जब तक HR नहीं बोलेंगे तब तक आपके बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। और जब HR बोलेगा, कहेगा वहाँ से लिखा के लाइए, उससे लिखा के लाइए। इसी तरह कहते कहते आदमी थक जाता है और जाके घर में बैठ जाता है। इसी तरह मेरा जितना भी लेबर यूनियन लेबर जितना भी है सारे बाहर में कमा रहे हैं। क्या करेंगे? गांव का प्रदूषण लेंगे। अगर खाना खाइएगा तो उसमें भी कोला का डस्ट बैठा रहता है, पानी पीजिए उसमें भी कोला का डस्ट बैठा रहता है। सारे ये तो बोला था कि एक भी डस्ट उड़ के आपके गांव में नहीं जाएगा।
और हम कहते हैं 105 फीट ऊंचाई बना रहे हैं, इसका डस्ट जरा भी उड़ के नहीं आएगा। लेकिन देखिए क्या हाल है, अभी मवेशी मर रहा है, कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है। ये गौचर जो था वो भी कैप्चर कर लिया, मेरा नहर जो था वो भी कैप्चर करके रखा है, जो हजारों बीघा जमीन अभी मर रहे हैं पानी के लिए, वो भी कैप्चर करके रखा है। एक नदी जो मेरा था उसे भी बालू उठा उठा के इन्होंने काम करके और सारे गड्ढा बना दिया जहाँ पानी भी नहीं आता है। और ये पानी नदी में छोड़ता है गंदगी पानी, जिसके कारण मेरा खेत बर्बाद हो रहा है, उससे पटा ही नहीं सकते हैं। और इससे क्या बोलेंगे आप? यहाँ विधायक हैं बीजेपी, कोई विधायक नहीं, कोई भी संसद नहीं, ये सब अपने लिए करते हैं, किसी लेबर मजदूर का नहीं करते हैं। ये जब वोट लेने के वक्त आएंगे तो बोलेंगे मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। कोई कुछ नहीं करता है। मैं गांव में बैठवा दूंगा बिजली, ये आज तक ना विधायक मेरे पंचायत में आया है ना एमपी आया है। वो बोल के वादे कर करके मुकर जाते हैं। क्या करेंगे फिर? हम लोग यही करेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग प्लांट से लड़ेंगे। पहले जो मजदूरों का हक दिलवाएंगे और बिजली पानी ग्रामीणों को हम दिलवाएंगे। हम लोग अगर सारे आदमी झूठ हो जाएंगे तो ये क्या है, जनता ही सरकार बनाता है और जनता ही सरकार को गिराता है। तो ये प्लांट क्या है, इसे तो कितना भी प्लांट गिरा चुका है आदमियों। यही कहता मैं बंद करवा दूंगा अगर मेरे सारे साथ जनता रहेगा मेरे साथ। प्रशासन को कहिएगा तो प्रशासन भी तो मुकर जाता है। जो यहाँ का है कोई नहीं है गरीबों का रक्षा करने वाला, या गांव का या विकास कोई करने वाला नहीं। सब अपने पॉकेट में लेता है पैसा और रख के कहता है अदानी को कुछ नहीं होगा। यही कहता है, जनता धड़काता है। आज जाइएगा गेट पे घुसने के लिए, कहेगा गेट पास नहीं है निकल जाओ। अरे साला तभी कहने कहता था कि गेट पास नहीं है निकल जाओ। हमें यही कहते हैं कि तुम लोग सुधर जाओ, मेरे जनता को कोई को मत रोको। ये नाराजगी काफ़ी है लोगों में, और लोग बराबर जो बता रहे हैं कि यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। और जो बड़ा मसला वो यहाँ अभी बातचीत में निकल कर के आए ग्रामीण से कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं अमित मंडल, सांसद हैं निशिकांत दुबे, इसके साथ साथ जो जिला प्रशासन है, जो सरकार है, ये तमाम लोग इन ग्रामीणों के हालात को देखने झांकने नहीं आ रहे हैं। और स्थिति यही है कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। हालात यहाँ सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अच्छे नहीं हैं, रोजगार नहीं दिया जा रहा, बिजली नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। और उससे बड़ा मसला जो है कि यहाँ की इस इलाके की लगभग 3 से 5 किलोमीटर रेडियस में जो परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ बदल रही हैं। जंगल थे चारों तरफ, खेत थे, खलिहान थे, वो परिस्थितियाँ बदल रही है। लोगों की ज़िंदगी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तमाम जो प्रशासनिक सिस्टम है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकारी सिस्टम है, वो तमाम ऐसे हालात पर, चूँकि आबादी बहुत बड़ी है, ये कोई 1-2 लोगों का मसला नहीं है, कई गांव का, दर्जनों गांव प्रभावित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, चाहे बीजेपी की सरकार से संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं वो, या फिर विपक्ष से संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं, और इसके साथ साथ सामाजिक संगठन और जिला प्रशासन ऐसे मसले पर क्या संज्ञान लेता है, परिस्थितियों में सुधार होता है या नहीं, ये देखने दिलचस्प होगा। बाकी ऐसी ही तस्वीरों, खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।